हेलो दोस्तों, मैं पवन बगड़ी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम भाग 4 लेकर के आए हैं व्यक्ति और टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी लगभग 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या फिर यूपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर वो क्वेश्चन है जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। दोस्तों, सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने डिवाइड किया था? व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए थे? सामाजिक गुणों के आधार पर बताए थे युंग ने। किसने बताए थे? युंग ने दोस्तों 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वैसे मूलतः पूछे जाए तो युंग ने 2 ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, अत्यधिक वाचाल मतलब अधिक बोलने वाले, प्रसन्नचित खुश रहने वाले, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया है? दोस्तों, तो किसने क्या नाम दिया है? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो होते हैं वो वाचाल नहीं होते हैं दोस्तों, कम बोलने वाले होते हैं, सामाजिक गुणों का अभाव होता है अंतर्मुखी में, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि और एक होती है व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो ये पूछ रहा है व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि, कर्म निर्धारण मापनी विधि, शब्द साहचर्य विधि, IBT, इसमें से कौन सी विधि है जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है? दोस्तों सोचिए और बताइए कि कौन सी विधि है वो व्यक्तिनिष्ठ है। इसको आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं। आत्मनिष्ठ, इस विधि को आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि को। तो कौन सी है ये विधि? व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जो है वो किस प्रकार की विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। दोस्तों अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वो किस प्रकार का है? शरीर रचना के आधार पर नहीं दोस्तों, ये तो सामाजिक गुणों के आधार पर। समाजशास्त्रीय प्रकार नहीं दोस्तों, सामाजिक मूल्य के आधार पर स्प्रिंगर ने दिया था। किसने दिया था ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण? स्प्रिंगर ने दिया था और 6 प्रकार बताए थे। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार का व्यक्तित्व है? मनोवैज्ञानिक प्रकार का व्यक्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? कौन सी है जो प्रक्षेपण विधि है? कहानी रचना विधि, इसको वाक्य पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं दोस्तों, SCT बोलते हैं शॉर्ट में इसको। कहानी रचना को प्रश्नावली, जीवन इतिहास, साक्षात्कार। दोस्तों प्रक्षेपण विधि कौन सी है? इसमें प्रक्षेपण विधि होगी SCT, कहानी रचना विधि। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि कौन सी है? तो सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मन के 3 स्तर बताए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, यदि हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या विशेषता रखते हैं? इसमें सामाजिक गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एकांतमयी होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा विचारक, हाँ अच्छा विचारक तो होता है लेकिन अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता कम होती है। अच्छे विचारक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते, यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करने में असक्षम होते हैं। तो ये सभी क्या है? उपरोक्त सभी दोस्तों ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या है? विशेषता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, व्यक्ति तो स्थायी समायोजन है, व्यक्ति का स्थायी समायोजन है तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर यदि हम शिक्षा देना चाहें तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है उपयुक्त रहेगा। बुद्धि के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्यों में विभिन्नता, बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों का प्रयोग। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने में तो इसमें क्या होगा, बुद्धि के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करेंगे। बुद्धि के आधार पर बालकों का क्या करेंगे, कक्षा विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम है वो अधिक प्रभावित करता है। अनुकरण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। दोस्तों बालक जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से ही अधिगम करता है, अनुकरण के माध्यम से ही क्या है, सीखता है। दूसरों की नकल करके ही बालक है वो क्या करता है दोस्तों, अधिगम करता है, सीखता है। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम जो प्रभावित करता है, अनुकरण अधिगम है बालक को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, एक व्यक्ति में द्वित्व है, मनोविश्लेषणवाद में यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों द्वित्व है, सुपर ईगो, ईगो, लिबिडो, ईड। ईड जो होता है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मन के भीतर का राक्षस कहते हैं। ईगो जो होता है इसे मन के भीतर का क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। और सुपर ईगो होता है दोस्तों इसमें द्वित्व व पश्चाताप की भावना होती है। सुपर ईगो को व्यक्ति के मन के भीतर का देवता कहा जाता है। दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुपर ईगो हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने दिया था ये, और इसने ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया। लिबिडो जो होती है दोस्तों ये लैंगिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण विधियों के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों प्रक्षेपण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन, अप्रत्यक्ष रूप से अचेतन मन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12, 16 PF 16 पर्सनल फैक्टर प्रश्नावली किसके द्वारा बनाई गई। तो 16 PF किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों, केटल के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, CAT किसके लिए तैयार किया गया है। CAT किसके लिए तैयार किया गया है। तो कहानी CAT जो है यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसका प्रतिपादन 1948 में, बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन 1948 के अंदर लियोपोल्ड बेलक ने किया था। किसने किया था, लियोपोल्ड बेलक ने किया था। दोस्तों ये 3 से 11 वर्ष के व्यक्तियों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण मतलब प्रक्षेपी विधि कौन सी है इसमें से। TAT अवलोकन विधि ये अप्रक्षेपी है दोस्तों। TAT बिल्कुल प्रक्षेपी है। ACT नहीं होती दोस्तों, CAT होती है। AT नहीं होती, ACT नहीं, CAT होती है। IBT इंक ब्लड टेस्ट। तो दोस्तों इसने पूछा है कि प्रक्षेपण विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और IBT ये दोनों ही क्या है दोस्तों, प्रक्षेपी विधियां हैं। TAT और IBT दोनों ही क्या है, प्रक्षेपी विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्यक्तित्व का प्रकार A प्रस्तावित किया, यानी व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, A और B। ये किसने बताए थे व्यक्तित्व के 2 प्रकार। दोस्तों ये फ्रीडमैन था, रोजेनमैन ने बताए थे। फ्रीडमैन था, रोशनमैन भी है, रोजेनमैन भी आ सकते हैं, रोजेनमैन या फ्रीडमैन। तो ये किसने प्रकार बताए थे, A और B 2 प्रकार बताए थे दोस्तों। किसने बताए थे, ये 2 प्रकार है, ये 2 प्रकार बताए थे, फ्रीडमैन था, रोजेनमैन ने। ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। ये भाग 4 था हमारा व्यक्तित्व प्रश्नों से संबंधित। भाग 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।